एक बार की बात है, एक बाबा जंगल में बैठे एक कंकाल तंत्र के पास तंत्र मंत्र कर रहे थे। अचानक वहां एक लड़का आता है और पूछता है कि बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? तो बाबा कहते हैं, मैं इस मानव शरीर के कंकाल तंत्र के अंदर अपने तंत्र मंत्र से पाचन का उत्सर्जन कर श्वसन का परिसंचरण कर दूंगा। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल नॉलेज शिखर पर। और ये स्टोरी लेके आए हैं हम एक छोटी सी। आपको क्या याद है कि बाबा के वचन क्या थे, उन्होंने क्या शब्द का प्रयोग किया? ठीक है, चलिए। उनके शब्द थे कि हम इस मानव कंकाल पर अपने तंत्र मंत्र के द्वारा इसके अंदर पाचन उत्सर्जन कर श्वास का परिसंचरण कर देंगे। देखिए, यहाँ से हमें बस कुछ याद रखना है, और क्या याद रखना है वो अभी हम बताते हैं। देखिए, मानव कंकाल, मानव शरीर में बहुत सारे तंत्र होते हैं के एक उसमें होता है आपका कंकाल। जो यहाँ पर कंकाल शब्द पहला आया, तो कंकाल तंत्र मानव के शरीर का निर्माण का एक कार्य करता है। दूसरा आपका तंत्र मंत्र से यहाँ पर तंत्रिका तंत्र होता है। देखिए, अंदर, अंदर को संस्कृत में बोलते हैं अंतः। ठीक है, तो एक आपकी हो गई अंतःश्रावी तंत्र, दूसरा आपका पाचन, तो पाचन तंत्र, और उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र, और श्वास यानी श्वसन तंत्र, और अंतिम आपका परिसंचरण तंत्र। देखिए, इन 7 तंत्रों से मिलकर मानव शरीर की हम रचना कर रहे हैं। यहाँ पर तंत्र का निर्माण होता है। पहला कंकाल तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंदर से अंतः श्रावी तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र और परिसंचरण तंत्र। तो यहाँ से आप याद रख पाएंगे कि मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के तंत्र होते हैं। तो ये 7 प्रकार के तंत्र होते हैं। देखिए, आज हम इसमें से पढ़ने जा रहे हैं नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र होता क्या है? तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का एक समूह होता है, जिनको आप न्यूरॉन्स पुकारते हो इन इंग्लिश में, जो शरीर के अलग अलग अंगों से क्या करती है? सूचना, इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करती है तथा शरीर को बाह्य वातावरण से परिचित कराती है। यानी आपको हवा लग रही है, ठंड लग रही है, गर्म लग रही है, बाह्य वातावरण है इसका अर्थात। ठीक है, उनसे आपको क्या करा रही है? परिचित करा रही है। देखिए, तंत्रिका तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका न्यूरॉन्स यानी तंत्रिका कोशिका, दूसरा आपका मस्तिष्क यानी ब्रेन, और तीसरा है आपका स्पाइनल कोड यानी मेरुरज्जु। अभी हम लोग देखो पढ़ने जा रहे हैं तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स के बारे में जानते हैं। इसका कार्य सूचना का समन्वय करना होता है। समन्वय मतलब ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, ट्रांसफर करता है ये इंफॉर्मेशन को। ये शरीर का की सबसे बड़ी कोशिका होती है। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो वो आपकी न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इनकी लंबाई 90 सेंटीमीटर होती है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन से भी पूछा जा सकता है। आपका मस्तिष्क, ब्रेन। तो देखिए, जो आपका ब्रेन है, इसको याद करने का हम तरीका आपको ट्रिक्स बता रहे हैं, आप समझ पाए तो बहुत अच्छा है। जैसे यहाँ पर आया, अगले बड़े वाले सर थोड़ा सा हाइपर थे। अगले बड़े वाले सर थोड़ा सा हाइपर थे। अगले का मतलब है यहाँ पर अग्र मस्तिष्क यानी फोर ब्रेन। ठीक है, तो यानी ब्रेन्स को एक्चुअली आपके 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है आपका फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क। बड़े वाले सर, तो बड़े वाले सर यहां से लेते हैं, तो सर यानी सेरेब्रम। क्या होगा आपका? सर से सेरेब्रम। जो सेरेब्रम होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, इसीलिए मैंने बड़े वाले बोला है। आगे चलें तो लिखा है थोड़ा, तो थोड़े से हम यहाँ डिसाइड करेंगे थलमस, थलमस। हाइपर थे, ठीक है, हाइपर थे, तो हाइपर से आपने बनाया है यहाँ पर हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं कि अगले बड़े वाले सर थोड़ा हाइपर थे। अगले यानी अग्र मस्तिष्क, बड़े यानी सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका सेरेब्रम, सर से बना है। थोड़ा तो थैलेमस बना है, और हाइपर थे, हाइपर से बना है आपका हाइपो, और थे से हमने लिया थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आइए इनके कार्य जान लेते हैं। देखिए, सेरेब्रम का जो कार्य होता है, यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जैसा भी आपको बताया। इसे बुद्धि का केंद्र भी कहा जाता है, यानी स्टोरेज भी हम इसको बोलते हैं। यह शरीर की क्रिया में सहयोग देता है। शरीर की क्रिया में सहयोग देता है, इससे अर्थात जैसे बोलना, सूंघना। ठीक है, इस प्रकार के कार्य हम इसी भाग के द्वारा करते हैं। इस भाग के द्वारा हम अपने तार्किक कार्य करते हैं, जैसे सोचना, समझना, याद रखना, या रीजनिंग यानी तर्क शक्ति भी इसी के प्रयोग से होती है। आगे आता है आपका थैलेमस। थैलेमस की बात करें तो यह भाग संवेदी जानकारी के लिए होता है। संवेदी जानकारी मतलब सेंसिटिव्स, जैसे ठंडा, गर्म या पेन को फील करना, वो भी आपका दर्द का अनुभव भी थैलेमस के द्वारा ही होता है।
आपके हाइपोथैलेमस इसका तीसरा पार्ट रहेगा। यह इंपॉर्टेंट भी आपको याद रखना होगा। यह हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। ठीक है, किसका नियंत्रण करता है? हार्मोन्स का। अर्थात भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, ये सभी क्या आपके हार्मोन्स हैं। इनका ये केंद्र है, इनको नियंत्रित करता है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस आपको याद रखना होगा, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आते हैं, देखिए ब्रेन के सेकंड पार्ट पर। ब्रेन का सेकंड पार्ट मैंने आपसे क्या बताया था, उसके लिए भी हम एक ट्रिक याद रखते हैं। मध्य वाले कोऑपरेटिव और जेन्युइन है। तो मध्य वाले, मध्य से हमने बनाया यहाँ पर मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, वाले कोऑपरेटिव और जेन्युइन है, यानी यहाँ पर एक सिंगल ही सर है हमारे। ठीक है, और वो कैसे हैं? कोऑपरेटिव है और जेन्युइन है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव से क्या बना आपका, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कोऑपरेटिव से हमने बनाया है कॉर्पोरा और जेन्युइन को हमने जेमिना में यूज किया है क्वाड्रिजेमिना। कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना यहाँ पर आपका मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन का एक पार्ट होता है। देखिए इसका वर्किंग क्या रहती है, इसका संबंध आंख और कान से। आप सीधा ऐसे याद रखेंगे कि मध्य वाले सर क्या थे, थोड़े कोऑपरेटिव थे और जेन्युइन थे। क्यों थे? क्योंकि उनके आंख और कान सुंदर थे। ऐसे याद रख सकते हैं, इसका संबंध आंख और कान से और आंख का। तो यानी इसका टोटल कार्य क्या हुआ कि सुनने और नियंत्रण, सुनने और देखने पर जो नियंत्रण करेंगे वो आपके क्या करेगा? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना करेगा। फ्रेंड्स ये याद रहेगा आपको। ब्रेन के इस थर्ड पार्ट पर आते हैं और थर्ड पार्ट आपका रहता है यहाँ पर। उसके लिए भी हमने एक छोटी सी लैंग्वेज बनाई है। पश्च सर पर बेलन गिरने से मैड हो गए, यानी जो हमारे सर थे, पश्च मतलब पिछले, ठीक है ना। ये पिछला पार्ट आप देखेंगे जो हमने आपको बताया है पश्च सर, वो क्या हो गए? ये वाले पोर्शन को हम पश्च कह रहे हैं, यानी पिछला वाला हिस्सा है, हिंड ब्रेन जिसको आप पुकारेंगे इंग्लिश में। सर पर क्या हुआ? बेलन गिर गया। बेलन यानी सेरेबेलम। ठीक है, बेलन से आप याद रखेंगे क्या? सेरिबेलम। गिरने से क्या हुआ? मैड हो गए। मैड यानी मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लंगाटा भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद रखिएगा। सेरिबलम, सेरिबलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, ये दो पार्ट्स में आपका हिंड ब्रेन बना हुआ है। इनकी एक्टिविटीज, इनके कार्य जान लेते हैं। देखिए सेरिबलम के बारे में बात की जाए तो इसका कार्य केवल शरीर का संतुलन बनाना था। आप जो बैलेंस बनाते हो, ठीक है, हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, जंप कर रहे हैं, ये जो हमारे बैलेंस है, हमारी बॉडी बैलेंस किए हुई है, ये किसके द्वारा करती है? आपके सेरिबलम के। जैसे लोग मदरा पीने के बाद डिसबैलेंस होते हैं, तो यानी सबसे ज्यादा इफेक्टिव आपकी जो मदरा होती है, वाइन होती है, उसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? आपका सेरिबलम पे पड़ता है। दूसरा पार्ट इसमें आता है मेडुला ऑब्लंगाटा। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको ध्यान रखना होगा क्योंकि इसमें जो पार्ट्स यूज हो रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रमुख कार्य है हृदय गति, रक्त दाब और श्वसन का नियंत्रण करना। ठीक है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक है, हार्ट बीट्स को रेगुलेट करता है, और श्वसन जो आपकी ब्रीथ सेंसिटिविटी होती है उसको भी यही कंट्रोल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ में आया? तो यहाँ से आप इनको याद रख सकते हैं। देखिए मैं रिवाइज कर देता हूँ, इसको आपको तीन पार्ट्स में बांटा गया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन में आपके आते हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन में आता है कॉर्पोरा, क्वाड्रिजेमिना। पश्च यानी हिंड ब्रेन में आता है आपका सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मस्तिष्क कोश को पुकारते क्या है? उसको पुकारते हैं, देखिए, कपाल हिंदी में और क्रेनियम इंग्लिश में पुकारते हैं। ठीक है, मस्तिष्क का भार कितना होता है, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में। तो 1400 ग्राम होता है। ठीक है, मस्तिष्क की जांच किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, तो मस्तिष्क की जांच आपकी EEG के द्वारा की जाती है, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। ठीक है, किसके द्वारा की जाती है? इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम के द्वारा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रतिवर्ती यानी रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज, उनको जानने वाला है पहले वैज्ञानिक थे आपके मार्शल। ठीक है, मनुष्य में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो फ्रेंड्स 12 कपाल तंत्रिकाएं, यानी आपकी क्रेनियम की जो संख्या है वो 12 होती है। ठीक है, जिसमें आपका ब्रेन जो है वो कवर रहता है। ये जो बाहर वाला पोर्शन आपका हार्ड है, इसको हम कपाल बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आप इनको याद रख लें, इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा एग्जाम्स में। लास्ट पार्ट आता है आपका मेरुरज्जु, स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड की बात करें तो देखिए यह है मेरुरज्जु से जुड़ा होकर मेरुदंड, यानी आपकी जो बैकबोन है उस तक कनेक्ट होता है। इसका मुख्य कार्य होता है प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन से यहाँ मतलब है जैसे पिन चुभाने पर हाथ या पैर हम अचानक पीछे हटा लेते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस करता है, जो भी आपके शरीर रिएक्शंस करती हैं, ठीक है, वो किसके अंदर आती हैं? वो मेरुरज्जु के अंदर आती हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा, आप याद रख पाएंगे इस तरह से। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप वॉचिंग।